अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, क्या खूबसूरत दरूद पाक है। और दरूद पाक कोई भी हो उसमें खूबसूरती ही है। और अल्लाह का काम और अल्लाह के फरिश्तों का काम भी यही है कि सरकार पर दरूद भेजना है। और सरकार पर जब आप दरूद भेजते हैं तो सरकार उस दरूद को सुनते हैं और वो दरूद का फिर आपको जवाब देते हैं और रहमतें और बरकतें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। ये प्रोग्राम के आगाज़ में इसको पढ़ना होता है मैंने, और आप सब भी लोग पढ़ा करें। चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मैं क्लिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि मोहब्बतें बहुत ज़्यादा होती हैं, हर बंदे की मोहब्बतें होती हैं, लेकिन यहाँ मोहब्बतों की इंतहा हो गई है। यानी ऐसी मोहब्बतें कि ना तो उनका इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ है, ना वो यहाँ के रहायशी हैं, ना वो यहाँ के नेशनल हैं, ना यहाँ पर उनका कोई बिज़नेस है, ना कोई कारोबार है, लेकिन वो आम आदमी हैं और तुर्की के रहने वाले हैं। ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। Hey brother, where you from? Turkey? You, who's this? This is Imran Khan. You like Imran Khan? Love this guy. I'm from Pakistan. Okay. I love you, man. अरे वाह, क्या बात है। ये होता है प्यार। क्या बात है। यानी तुर्की के रहायशी हैं, तुर्की का बंदा है और वो ये कह रहा है कि इमरान खान से मुझे मोहब्बत है। मेरे दिल में जितनी इमरान खान की मोहब्बत है किसी चीज़ की नहीं है। और इमरान खान एक ऐसा इंसान है, सच्चा और खरा बंदा था जो आपने गवा लिया। यानी वो ये कह रहा है कि आप उसको अपने हाथों से, और वो वाहिद बंदा है जिसने इस्लाम के नाम को यानी बुलंद किया है, इस्लाम के नाम को। यानी उसके बारे में बहुत कुछ उसने कहा है, जो मैं सारा कुछ आप मेरे ख्याल से वीडियो जब देखेंगे और सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ लग जाएगी कि देखें खान साहब की मोहब्बत कितनी है। यार इतनी मोहब्बत देखें ना, पाकिस्तान में तो प्यार करते हैं लोग। ये बड़ी बात है कि वो हमारे मुल्क के लीडर हैं। यानी आप लीडर हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर अभी मौजूद नहीं है तो लीडर तो है, और लीडर हैं इमरान खान साहब। और देखें ये खान साहब की मोहब्बत, तुर्की के लोग भी उन्हें अपना लीडर मान रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये बेहतरीन आदमी है, ईमानदार आदमी है, ये मुल्क के लिए बेहतर कर सकता है, इस्लाम के लिए जंग कर रहा है। जो शख्स इस्लाम के लिए जंग कर रहा है उस शख्स को आपने गवा दिया, उस शख्स के लिए आप ज्यादती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, समथिंग जो कुछ भी वो कह रहा है, मैंने तो वो दिखाया आपको। ये प्यार है खान साहब से। क्या बात है यार। इमरान खान जितनी मोहब्बत मैंने दुनिया में बड़े बड़े लोगों को देखा है, मैं तो क्या कहूं मैं आपको कि इतना प्यार कमाल ही हो गया। लेकिन उस प्यार की टेंशन में, ये वीडियो मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब ने भी देख ली है, उस प्यार की टेंशन में ख्वाजा साहब कुछ कर रहे हैं, जरा दिखाइएगा। ख्वाजा साहब को ना अपना बचपन याद आ गया, और स्कूलों छुट्टी करके भी लोग नहर पे चले जाते थे ना बच्चे, वो वहाँ पर चले जाते थे और नहर में जाकर छलांगे लगाते थे और नहर में नहा रहे थे। क्या बात है, कोई टेंशन ही नहीं है ख्वाजा साहब को। और ख्वाजा साहब जो हैं वज़ीर दिफ़ा हैं, और क्या बात है, क्या खूबसूरत दिफ़ा कर रहे हैं नहर का भी। और कमाल नहर के अंदर छलांगे लगा रहे हैं, और छलांगे जो लगा रहे हैं, और पता नहीं मुझे ख्वाजा साहब को तैरना आता है या नहीं आता, घट पानी च छाल मार रहे हैं या ज़्यादा च मार रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कौन सी नहर है ये। और बहरहाल नहर के अंदर नहा रहे हैं जी। क्या बात है, कोई टेंशन नहीं भैया, मुल्क किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना है। वज़ीर दिफ़ा बस नहर से जाके छाल मारे बगैर टूब। कैसी बात है कि टूब नहीं ली उन्होंने, वहाँ से पता नहीं कच्चा किराए पे लिया होगा कि नहीं लिया होगा, ये मुझे नहीं पता। ख्वाजा साहब आपने कच्चा किराए पे लिया है कि नहीं लिया। सियालकोट में कच्चे तो नहीं बनते, फुटबॉल बनते हैं, क्योंकि सियालकोट के अंदर बल्ले बनते हैं, जैकेटें बनती हैं, कच्चे पता नहीं वहाँ बनते हैं या नहीं बनते होंगे मेरे ख्याल से। और लेदर के कच्चे बनते होंगे जोड़े ख़राब भी नहीं होने, नहर से छाल मारन दे नाल भी। क्या बात है, ख्वाजा साहब मान गए हूँ मैं आपको कि नहर में खूब नहाए आप। अगली वीडियो भी मेरे पास ख्वाजा साहब की है। वो एक गाना पंजाबी का था कि मैं अंब चूपन लई गई बाग विच फड़ी गई, मैं ते बड़ा रोला पाया माही बाज ना आया, उन कुट के बाह फड़ लई बाग विच फड़ी
अच्छा, ये गाने वाने मेरा काम नहीं होता, लेकिन मुझे गाना इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यहाँ भी कुछ आमों का ही मामला चल रहा है। दिखाइएगा भैया। इतनी सी खुशी, इतना सा यार, ये मेरे प्रोड्यूसर जो है ना आजम साहब, ये गाने क्यों गवाते हैं मुझसे? इतनी सी खुशी, इतना सा प्यार, इतना सा टुकड़ा, ये ख्वाब का और फलां का और ये चांद का। ये नादिया जी हैं, बड़ी अच्छी गुलकारा थी, और पीछे वो सॉन्ग चल रहा है और खाया साहब ने निकर पहनी हुई है और आम दड़ादड़ 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 खा रहे हैं। आप तो आम खा रहे हैं भैया, नहर में नहा रहे हैं। खान साहब की वो वीडियो देखने के बाद ये टेंशन है, ये खुशियां हैं, ये क्या है, क्या मसला है, किस लिए इतना कुछ हो रहा है? टीटो पार्टियां जो चला रहे हैं आप वहाँ पर, आम की टीटो पार्टियां चल रही हैं। और आम, यकीन जाने, गरीब आदमी तो आम नहीं खा पा रहा। गरीब आदमी के पास तो आम, वो रेडी के पास से गुजर जाता है, यानी आम बनू कह भी रहा बना चलिए, वो कहना नहीं रहने दे, उठे पे वो नहीं खा पा रहा आम। आप तो सुकून से खा रहे हैं। योम दिफा, क्या बात है, आमों के भी दिफा कर रहे हैं भाई, और ऐसा दिफा कर रहे हैं कि आप ही छुप के गिटक भी नहीं छाड़ रहे हो, वो तो तुम्हें बिल्कुल ला के खा रहे हैं। क्या बात है जी, ख्वाजा साहब छा गए हैं आप, यकीन जाने। आज भी आप यंग हैं, जवान हैं, आम चूप रहे हैं, नाल कच्ची लस्सी भी रखनी नाल, ताड़ी मेहरबानी, पित्त निकल आई, कौन जिम्मेदार है? ये मुझे बड़ी टेंशन है कि आम के साथ कच्ची लस्सी ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, आपने कच्ची लस्सी साथ पीनी है, क्योंकि कच्ची लस्सी पिएंगे तो फिर ही कुछ मामला सही बनेगा, नहीं तो गर्मी दाने निकल आएंगे, क्योंकि हम तो बड़े गर्म होंगे हैं। और इसी तरह आवाम बहुत गर्म है, यकीन जाने वो इतनी गर्म है उस लोड शेडिंग की वजह से। जो लोड शेडिंग बगैर एलानिया हो रही है, और जो लोड शेडिंग हो रही है सख्त गर्मी के अंदर, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे, तो वो एक अलग बात है। सड़कों पर आए भी हैं लोग शिद्दत की गर्मी के अंदर, लोड शेडिंग के चक्कर में। लेकिन हैरान कुन बात है यार, हैरान कुन बात ये है कि इतनी गर्मी के अंदर लोड शेडिंग करने की ज़रूरत है क्या है, जब बिल इतने लंबे लंबे दे दिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप लोड शेडिंग भी उतनी ही कर रहे हैं। बिजली देखो कैसी बदनसीबी है, यानी गरीब आदमी की या उन बेचारे लोगों की, कि वो गैस है उन्हें मिलती नहीं, बिल उन्होंने पे करना है। बिजली है वो उन्हें मिलती नहीं प्रॉपर, लेकिन बिजली का बिल उन्होंने पे करना है, और उस पर हजारों टैक्स हैं, बिल के ऊपर लाइन लगी हुई है टैक्सों की, वो भी देनी है। तुसी हम चुप हो, नो प्रॉब्लम, तुम्हें क्या है? असी तो भाई सियालकोट तो आए हैं, सानू की है। ये ना एक डायलॉग चलता था, बब्बू बराल साहब कहते होते थे वो ड्रामे के अंदर ना, वो कोई भी बात उसे कहते थे कि देखो जी मुंडा साडा बीमार हो गया, उन्हें क्या जी बीमार हो गया, फिर की आ, असी तो सियालकोट तो आए हैं। भाई आप तो आए हैं, आपको क्या है? सियालकोट इतना खूबसूरत शहर है, लेकिन वहाँ से आप आए हैं, कम से कम ये आम सियालकोटियों के लिए ले जाएं यार, खुदा के लिए सियालकोट वालों के लिए सोच ले यार। इतनी लोड शेडिंग हो रही है। ख्वाजा साहब आप योम दिफा हैं, आपको दिफा करना है, हर चीज का दिफा करना है, गरीबों की जिंदगियों का दिफा आपने करना है। आपने निकरें पहनकर जो है ना अपने आप को एंजॉय नहीं करना, ये एंजॉय का वक्त नहीं है, ये बड़ी टेंशन वाला वक्त चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है। ख्वाजा साहब आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आई लव यू ख्वाजा साहब, आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं कहता हूं अपने प्रोग्राम में कि मुझे हर लीडर से मोहब्बत है, लेकिन जहां आप गलतियां कर रहे होंगे ना, मैं वहां पर थोड़ा सा आपको कहूंगा जरूर। इसलिए कहूंगा कि मैं आवाम की आवाज़ बता रहा होता हूं, कि ताकि मेरी आवाम को ये पता लगे कि भाई कोई बंदा है। जब आप दुरुस्त कर लेंगे ना, हर चीज़ को दुरुस्त कर लेंगे, तो यकीन जाने आपके दिलों में ये आम की पेटियां लोग खुद आप तक पहुंचाएंगे, खुद। और ख्वाजा साहब एक चीज़ और भी आपको बता दूं, मशवरा है, मैं तो फ्री के मशवरे दे रहा हूं कि इतने ज़्यादा आम भी ना उर्दू में क्या कहेंगे, चूस लीजिएगा, क्योंकि पंजाबी तो कहते ना चूब लेना, तो इतने आम भी ना चूस लीजिएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए कि मेरे मैदे 'च गर्मी हो गई है, ठीक है ना, मैं तो अज असम्बली नहीं पहुंच सकता, मेरे मैदे 'च गर्मी हो गई है। ये अजीबो गरीब सी बातें हैं यार, ये क्या है? चलें, बहरहाल आपकी ज़िंदगी हैं, लीडर को भी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा
तरीके से ऐसी जगह पर जहां आपकी वीडियोस ना बन रही हो और लोग उसको वायरल ना कर रहे हो, ऐसी जगह पे बैठना चाहिए। और निकरें पहनकर जो है ना, गोडियाँ तो निकर ऊपर है, क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या आप शौर सिखा रहे हैं, मुझे समझ से बाहर है। चलें बहरहाल, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी दुआ है अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक बार आपने कहा भी था कि मैं सियासत छोड़ जाऊँगा, ये भी आपने कहा था। अब सीट मिली है तो अब तो कोई जहन में नहीं आ रहा कि सियासत छोड़ दूँ या ना छोड़ दूँ। ये मैंने आपका एक बयान मैंने करा था रोड के ऊपर कि सियासत छोड़ दूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जब भैया तनख्वाह आ रही हो ना, फिर बंदा कुछ नहीं छोड़ता। चलें जी, ये एक पोस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ जी। मेरी बहन है उज़्मा बुखारी साहिबा, मेरी मुझसे उम्र में छोटी हों या बड़ी हों, मेरे लिए बहन है, मेरे लिए छोटी बहन है, बड़ी बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह इनको, और ये वैसे भी मैं इनकी इज़्ज़त इसलिए भी करता हूँ कि ये सैयदज़ादी हैं और इनके लिए जो है ना मैं दुआ गो रहता हूँ हमेशा। उज़्मा बुखारी साहिबा कुछ फरमा रही हैं पोस्ट के अंदर। ये नई बात है यार, क्या बात है। यानी लाहौर की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। क्या बात है यार, क्या बात है। यानी अर्के गुलाब से धोया जा रहा है जी सड़कों को। जरा देखिएगा, अर्के गुलाब से धोया जा रहा है, दिखाएं जरा वो। तौबा या अल्लाह, झूठ तो होता है झूठ, लेकिन ऐसा झूठ जो सामने आ जाए और समझ आ रहा हो कि ये बिल्कुल सीधा ते चिट्टा और बिल्कुल सफ़ेद झूठ, बिल्कुल सफ़ेद झूठ। यार ये टैंक खड़े हुए पानी के साथ सड़कों को धोया जा रहा है। आप पर के गुलाब कह रही हैं। बाजी उज़्मा, खुदा का वास्ता है, वो कहते हैं कि खुशामदें होती ज़रूर हैं, लेकिन इतनी खुशामद भी नहीं होती, इतनी बातें भी नहीं होती। झूठ होता ज़रूर है। बयानात में सियासतदान बड़ा कुछ कह जाते हैं, जैसा कि बड़े बयान पीछे आए थे हुकूमत बनने से पहले, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, फलाना यूँ हो जाएगा, घर बन जाएंगे, गरीबों को ये हो जाएगा, गरीबों को वो। ये करते हैं बातें, ये करनी चाहिए, क्योंकि वोट लेने के लिए बड़ा कुछ करते हैं लोग। झूठ बोलने के लिए, जैसे रेडी वाला भी झूठ बोलने के लिए कह रहा होता है कि ये तुसी लैके जाओ भाई, सेब खाओगे मज़ा आ जाएगा थानू, लेकिन वो घर जाके जब काटता है बेचारा तो पहले तो कटे ही नहीं जा रहे होता, ठीक है ना। वो काट लेता तो इतना सख्त होता है वो कि वो चबाया भी नहीं जा रहा होता। झूठ बोलें लेकिन तरीके का बोलें। अर्के गुलाब इतना टैंकों में भर के कहाँ से ले आए भैया? स्टोरों पे बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, वो नहीं, वहाँ पर भी छोटी छोटी शीशियाँ पड़ी होती हैं और बड़ी मुश्किल से लोग अर्के गुलाब लेते हैं। अर्के गुलाब बहुत मुश्किल से मिलता है और इतने टैंक भर लिए आपने अर्के गुलाब के, पानी से सड़कें धो रहे हैं, वो झाड़ू फेर रहे हैं। यार आप कह रहे हैं कि, और मैंने जो गंदगी देखी है लाहौर के अंदर ये बकरा ईद के ऊपर, खुदा जानिए, यकीन जाने, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी गंदगी देखी है। पिछली जो बकरा ईद गुजरी थी ना, उस पर ऐसा मामला नहीं था। ये अब की दफ़ा इतनी बकरा ईद पे मैंने गंदगी देख ली है कि जगह जगह उजड़ियाँ अभी तक पड़ी हुई हैं। इकबाल टाउन वाली साइड पे आप चले जाएं, इकबाल टाउन के अंदर चले जाएं, इत्तेहाद कॉलोनी के अंदर चले जाएं, इतना गंद है इत्तेहाद कॉलोनी के अंदर कि वहाँ पर वो बॉक्स भी नहीं रखा हुआ, कूड़े डालने वाला बॉक्स जो होता है ना, वो भी नहीं रखा हुआ। मैं सारा सर्वे करता हूँ, मैं हर जगह पर घूमता हूँ कि जो चीज़ें आप बता रहे होते हैं क्या वो हकीकत भी है या नहीं है, इसलिए मेरे पास नॉलेज होता है और मैं ये आपको बता रहा होता हूँ। आप ज़रा मेरे कहने पर ना किसी को भी भेज करना इत्तेहाद कॉलोनी के एक दफ़ा चक्कर लगवा लीजिएगा, और बड़ा कुछ हो रहा है। और कई ऐसी जगह इलाके भी हैं जहाँ पर आपने ये बिजली गैस के टैक्स जहाँ बढ़ाए हैं ना, लोगों ने गैस नहीं आ रही है तो लोगों ने घरों के अंदर ना वो पंप लगा लिए। मैंने ये आपको चला भी देनी है कि वो भी देखिएगा ज़रा, इस्लामिया पार्क वाली साइड पर जाएँ, किसी का सर्वे करवाएँ वहाँ पर गैस वालों का। और इस्लामिया पार्क के अंदर एक तारिक रोड है, गली है, वो एक अकरम टेंटो वाला है, उसके साथ ऐसे साइड पे अंदर घुसेंगे तो आप जाएंगे, वहाँ पर ना लोगों ने वो लगाए हुए पंप से घरों के अंदर गैस खींचने के लिए, और दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचती। बहुत सारी गंदगी है। आप सड़कें ये सिर्फ धुलवा रहे हैं ना जहाँ से आपने गुजरना है, वो सड़कें धुल रही हैं जहाँ से मिनिस्टर ने गुजरना है, जहाँ से अमीर आदमी ने गुजरना है, और जहाँ गरीब आदमी सो रहा है ना, वहाँ पर बदबू है, गंदगी है, हर जगह पर गंद ही गंद पड़ा हुआ है। ये देखें उज़्मा साहिबा,
मेरी बहन, मेरी बिटिया रानी, मेरी बहन, मैं आपके लिए ताबेदार हूँ और मैं हमेशा आपकी इज़्ज़त करता हूँ। इसलिए मैंने कहता हूँ अपने प्रोग्राम में कि ख़वातीन की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो कुछ भी कह रही हूँ, लेकिन झूठ कम बोलें। अच्छा देखें कैसी बात है, मैं यार मुझे क्लिप दिखाने से पहले हंसी इसलिए आ रही है कि पहले तो बड़ा नारे लगा रहे थे अवाम, बड़ा ना उनके अंदर ना इस्लाम जाग रहा था, बाइकआउट कर देंगे हम, ये नहीं पिएंगे, जो इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए। और मैं समझ रहा था कि हुकूमत में बैठे लोग ही चोरियां करते हैं। लोग कहते हैं जैसे कि आवाम कहती है, मैं तो नहीं कहूँगा कि हुकूमत चोर हुकूमत आ गई है, फ़लाँ चोरी कर लेते हैं, फ़लाँ चोरी कर लेते हैं, किसी पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम है, किसी पे किसी चीज़ का इल्ज़ाम है, लेकिन यहाँ तो आवाम बहुत कुछ कर रही है। ज़रा देखिएगा, अपने काम के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ सारा कुछ कर रहे हैं। ये देखिए भाई माशाल्लाह 1 2 3 कट्टे जा रहे हैं। वाह, जैसी हुक्मरान वैसी आवाम। ये एक्सीडेंट हुआ है जी फैसलाबाद मानावाला के अंदर, ये एक्सीडेंट हुआ है। और ट्रक ड्राइवर जो है वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसके बाद जो आवाम थी वो यूँ निकली। इतना तो यकीन जानो इलेक्शन में नहीं निकलती आवाम, इतना तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आवाम नहीं निकली। पर लोग कहते हैं कि जी हुकूमत चोर आ गई है, ये आ गई, वो आ गई, फलां आ गया, ये हो गया। यहाँ तो आवाम भी यार इतनी चोरी, मसलन के भी बजाय मदद करने के या कोई हेल्प करने के या ट्रक को निकालने के बजाय यहाँ पर आवाम भी ऐसे ही कर रही है। वही बात होगी कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, वो हकीकत बात सामने आ गई, आपके सामने आ रही है बात को। तो लेकिन मैंने एक जगह ना, वो मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में शायद कहा भी था कि एक हिंदी में लफ्ज़ कुछ और आ जाता है, हिंदी में आता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। यहाँ पर हिंदी में लफ्ज़ यूँ आता है, वो कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। और इस बात से इत्तफाक मैं इसलिए भी करता हूँ कि जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर कोई भी बेईमानी नहीं करता था। कि यहाँ के वो हमने स्कूल में पढ़ा कि एक बच्ची वो कहती है कि वो माँ कहती है कि दूध में पानी मिला दो, तो वो बच्ची कह रही होती है कि नहीं, हज़रत उमर ने कहा है कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। यानी ऐसे लोग भी थे, यानी उस दौर में। अगर अब ये दौर हमारी ज़िंदगियों में अगर ऐसा आ जाए, यानी जो हम सहाबा इकराम के दौर गुज़रे हैं, जो मौला कायनात के दौर गुज़रे हैं, यानी इस तरह के दौर तो हमारी ज़िंदगी में आने मुश्किल ही हैं। मैं तो नहीं समझता कि ऐसे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आवाम ने कमाल कर दिया कि यानी पेप्सी से, कोक से कितने के तरसे होंगे बेचारे, कि जो उन्होंने कहा फोड़ो कैन ते नसो फटाफट अपने बच्चों को स्प्राइट से पिलाओ ना, ताकि डकार ते लैन खाली पेट, और तो कुछ हो ना हो, डकार तो सही आए। और ऐसे डकार आ रहे हैं कि पूरे डब्बे के डब्बे पी जाएंगे और नहीं मारेंगे डकार। कैसी बात है यार कि अवाम भी इस चक्कर में पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? ज़रा ये फ़िक्र वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ये अवाम परेशान है, कौम परेशान है, तो ऐसी हरकतें कर रही है। अगर कौम सही हो, आप सऊदी अरब के अंदर चले जाएं, आप किसी मुल्क में चले जाएं, खुदा की कसम सड़क पर कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसको कोई उठाता नहीं है। सड़क पर पड़ी चीज़ को नहीं उठाता, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो पैसे हैं, कुछ भी है, रियाल हैं, कुछ भी है, सोना भी पड़ा है तो नहीं उठाते, क्योंकि खुशहाल ही बहुत हैं। इतने खुशहाल हैं वो कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही चोरी करने की। यहाँ पर लोग खुशहाल ही नहीं है तो क्या करेंगे? चोरियाँ ही करेंगे यार। चलें बहरहाल छोड़ें, ये तो दुख वाली बातें, मैं तो दिल पे ले जाता हूँ इन चीज़ों को, और मैं तो हंसने हंसाने वाली बातें करता हूँ, हंसाते ही रहता हूँ। ये ज़रूरी है कि हंसाना चाहिए। अल्लाह पाक मेरे मुल्क के तमाम सियासतदानों को लंबी ज़िंदगी दे, मेरी दुआ है। मेरे मुल्क के तमाम सियासतदानों को अपनी पनाह में रखे, और हमारे तमाम तर लीडरों को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला जो हमारी मरियम नवाज़ है, अल्लाह पाक उन्हें भी सलामत रखे। उज़मा बुखारी साहबा, आपको भी, जो भी इस टाइम मौजूद हैं और जो आगे आएंगे इंशाअल्लाह, जो आगे आने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करो। यहाँ जी अली अमीन गंडापुर एक बार फिर ज़रा
गरजे हैं, जिस तरह के लाहौर में बादल गरजे थे ये पिछले दिनों जुमेरात वाले दिन बड़े कमाल बादल गरजे थे और जुमेरात को बारिश भी हुई और आगे देखते हैं कि बारिशें कहाँ तक चलती हैं। ये तो जुमेरात को तो हो गई थी बारिश और कमाल हो गई थी और उसके बाद धूप निकल आई बड़ी तेज़। तो बहरहाल यहाँ गरजे हैं जी, बादल गरजे हैं लेकिन बरसे नहीं हैं, सिर्फ गरजे हैं। कैसे गरजे जी ज़रा दिखाइएगा। हमारा सूबा है, हमारी हुकूमत है, यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। और मैं ये साफ आखिरी मैसेज एक और दे रहा हूँ बड़ा क्लियर कि अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। ये मैं क्लियर पैगाम दे रहा हूँ। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही। ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर, क्या बात है। अच्छा जी अली अमीन गंडापुर साहब, यहाँ आपकी बातें ज़रा मुझे अच्छी लगी हैं और बड़ी कमाल आपने बातें की हैं कि नेशनल ग्रिड से अगर आप हमारी बिजली को कम करेंगे तो मैं आपकी बिजली बंद कर दूंगा। ये आपने कमाल, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है केपीके के लोग हैं, उनको बिजली का हक है, उनको बिजली पूरी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। वो पंजाब हो, वो बलोचिस्तान हो, वो कोई भी सूबा है हमारा, हर सूबे में बिजली, सिंध का सूबा जिस तरह है वहां पर भी बिजली मिलनी चाहिए। किसी बंदे को लोड शेडिंग का सामना नहीं होना चाहिए, बिजली की कमी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की है और बड़ा खूबसूरत आपने जो ये कहा है ना, शहबाज शरीफ मेरी बात सुन लो। शहबाज शरीफ साहब के मेरी बात सुन लो। आप कह रहे हैं ना कि IMF के चक्कर में हमें सपोर्ट करें, मैं सब कुछ IMF को बता दूंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं और हमें देते नहीं है। कहते हैं कि जी सपोर्ट चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें पहले केपीके का पैसा चाहिए, वो यहाँ पर रखो। और इस्लामाबाद आ रहे हैं, तकड़े हो जाए आप, इस्लामाबाद भी वो आ रहे हैं, ये भी कहा है उन्होंने। बहरहाल जी अली अमीन गंडापुर साहब, आपने बातें यहाँ पर आवाम के हक में की हैं। पहली मरतबा मुझे कुछ ऐसा लगा कि आपने कोई ना वो इस्लाह वाली बात की है कि बात की बातें हैं, बैठ कर बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खूबसूरत बात है, ये मुझे अच्छी लगी आपकी बातें कि आपने पहली मरतबा कुछ ऐसा बयान दिया। लेकिन IMF को क्यों बताना है यार, आपस निकाल ले, आपस में रखो भैया, खुदा का वास्ता है। IMF को बताने की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें अभी यानी हमारे मुल्क को कहीं इंटरनेशनल लेवल पर गंदा करने की क्या ज़रूरत है। सीधे लफ्ज़ों में कि ये बातें आपके आपस की बातें हैं, सियासतदानों की, आपस के अंदर बैठकर एक टेबल पर बैठें और वहाँ बैठकर हल करें। और ये चीज़ें जो है ना बाहर के ममालिक तक नहीं जानी चाहिए होती। बहुत शुक्रिया आपका, ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्लीज़ हमारे घर की बात है, ये घर है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा घर है। हम अपने घर की बात बाहर क्यों करेंगे, हम बाहर नहीं करेंगे अपने पाकिस्तान की बात, हम अपने घर की बातें बाहर लोगों को नहीं बताएंगे। प्लीज़ अपने घर की बातें भी हम बाहर नहीं बताते हैं। जब अपना ज़ाती एक घर होता है उसकी भी बात कहीं मोहल्ले में, पड़ोस में इधर उधर नहीं बताते। कोई पूछे, लड़ाई भी हो रही हो घर के अंदर तो आकर पड़ोसी पूछे ना कि लड़ क्यों रहे हैं, तो हम नहीं बताते कि क्यों लड़ाई, वैसे ही कह देते हो अब्बा जी हमें गुस्से जे गजन, तो ये वो वहाँ भी नहीं बताते हैं। तो ये बातें इंटरनेशनल लेवल पर आप जाकर कर देंगे तो ये चीज़ें भी मुझे नहीं अच्छी लग रही। बहरहाल कुछ भी है, आपने बातें अच्छी की हैं केपीके के लोगों के लिए और अच्छी बात है, हर सूबे के लिए होनी चाहिए, तमाम सूबों के लिए होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए सब बातें। इन सब बातों के बावजूद मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया और सब कुछ एक्सपोज कर दिया कि क्या है। इन सब बातों के बावजूद मैं कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। आप सब की लड़ाइयों, झगड़ों, फसाद, आपके इख्तलाफात, आपकी तनकीदें, आपके मामलात के बावजूद भी हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। वो पाक आर्मी के नौजवान, उनकी माओं को सलाम, उन जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं उनको मेरा सलाम, पाक आर्मी को मेरा सलाम कि उन हाथों को अल्लाह ताला हमेशा मजबूत और कायम और दायम रखे, जिनकी वजह से हम सुख का सांस ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार रहे हैं।
उन पाक आर्मी के नौजवानों को मेरा सलाम है, पाक आर्मी को मेरा सलूट है। और हमारी पुलिस जो बहुत ही ईमानदारी से पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो ईमानदारी से ड्यूटियां कर रही है, उन तमाम पुलिस को मेरा सलाम है। और वो वार्डन्स जो हमारे लिए धूप के अंदर खड़े हुए ड्यूटियां कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस टाइम ड्यूटियां हुई हुई हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने बहुत स्ट्रिक्टली ड्यूटियां कर दी हैं सबकी, तो उनको भी मेरा सलाम है। उन पाक वार्डन्स को मेरा सलाम है और हमेशा उनके बच्चे सलामत रहें। पाक वार्डन्स, पुलिस और हमारी फ़ौज के नौजवानों के बच्चे अपनी हिफाजत में रहें और अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे और हमेशा हमारे नौजवानों को कायम और दायम रखे। ये पाकिस्तान को मेरा सलाम है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान को हमारा सलाम है, दोनों हाथों से हमारा सलाम है। और उस कायद को हमारा सलाम है जिसने ये मुल्क हमें दिया है इतनी कुर्बानियों के बाद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सलूट है उनको भी। और ये सब कुछ हमने सिर्फ इतना करना होता है कि आपको ये सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, आपके चेहरे पे हंसी लेकर आनी होती है, आपके आंसू चुराने होते हैं, क्योंकि हम आंसुओं के चोर हैं। आपके आंसू चुराने होते हैं, आपके चेहरे पर हंसी देनी होती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह।